नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विधायक मुख्यमंत्री के पास जाए और कहे कि मुझे मंत्री बना दो साहब, नहीं तो मेरी बीवी अपनी जान दे देगी। सीएम ऊपर से नीचे तक देखता रहे, उसकी समझ में कुछ ना आए और फिर उसे मंत्री की शपथ भी दिला दे। अरे नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं और ना ही यह किसी कॉमेडी फिल्म का कोई सीन है। यह बिल्कुल सीधी सच्ची घटना है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यह नायाब घटना घटी है महाराष्ट्र में, जहां जैसा कि आप जानते ही हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी हां, ट्रिपल इंजन, एक सीएम और डबल डिप्टी सीएम। और अगर कहीं दिल्ली वाला इंजन भी इसमें जोड़ दिया तो पता चला इंजन ही इंजन है, डिब्बा है ही नहीं। लेकिन हैरान मत होइए, खुद सरकार के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि सीएम एकनाथ शिंदे ही इस ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। जरा सोचिए, बीजेपी ने बगावत करने के लिए उन्हें क्या क्या सपने दिखाए थे, लेकिन असल में उन्हें दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। और अब शिंदे का धैर्य जवाब दे रहा है, और कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता इसके बारे में। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखिए। दुनिया तो यही जानती है कि एकनाथ शिंदे सीधे मोदी के संपर्क में रहते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, दो डिप्टी सीएम को संभाल रहे हैं। लेकिन यह सब सिर्फ कहने को है। असलियत यह है कि इन दिनों सीएम साहब को जो जैसे चाहता है नचा देता है, लट्टू की तरह। मतलब पद तो है मुख्यमंत्री का, लेकिन काम कठपुतली का। लेकिन सबसे बड़े सिरदर्द हैं वो बागी जिन्हें उद्धव ठाकरे से बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे ने मी महाराष्ट्र मंत्री का सपना दिखाया था और मिला है ठेंगा, गोला। जी हां, बगावत करके आए शिंदे गुट के विधायक भरत शेठ गोगावले ने एक सनसनीखेज दावा किया है। और वह दावा यह है कि उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे के साथ आए नेता अब उन पर मंत्री बनाने का दबाव बना रहे हैं, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। और इसमें उन विधायकों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बागी विधायकों को यह सपना खुद एकनाथ शिंदे ने ही दिखाया था। इसी शर्त पर तो विधायक साथ आए थे। लेकिन शिंदे ने कभी यह नहीं सोचा था कि विधायक मरने वरने की बात करने लगेंगे मंत्री बनने के लिए। भरत शेठ गोगावले ने साफ कहा कि मुझे भी शिंदे साहब ने मंत्री बनाने का लालच दिया था, सपना दिखाया था, मैं भी रेस में शामिल था। यह बात सबको पता है। लेकिन जब सीएम एकनाथ शिंदे के सामने मुश्किल खड़ी हुई तब मैं पीछे हट गया। मैं नहीं चाहता कि हमारे मुख्यमंत्री किसी मुसीबत में फंसे। जरा सोच लीजिए ब्लैकमेलिंग की स्थिति। मतलब सीएम की हालत ऐसी हो गई है कि उनके विधायक उन पर तरस खा रहे हैं। भरत शेठ ने बताया कि एक विधायक ने तो यहां तक आकर कह दिया कि अगर वो मंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी पत्नी अपनी जान दे देगी। मजबूरी में उस विधायक को मंत्री बनाना पड़ा। आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा। इमोशनल अत्याचार की सारी सीमा ही पार हो गई। करवा चौथ की इससे बड़ी हाइट और क्या हो सकती है कि बीवी जो है वो मंत्री बनवा दे अपने पति को। वहीं एक दूसरे विधायक ने कहा कि अगर मैं मंत्री नहीं बना तो नारायण राणे मेरी राजनीति खत्म कर देंगे। उनको भी बनाना पड़ा। यही नहीं, शिवसेना विधायक गोगावले ने एक और सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने बताया कि एक विधायक ने तो सीएम एकनाथ शिंदे को बाकायदा धमका दिया कि अगर उसको मंत्री नहीं बनाया तो शपथ ग्रहण समारोह जैसे ही खत्म होगा वो उसी समय इस्तीफा दे देंगे। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। दरअसल हुआ यह है कि अजीत पवार की एनसीपी के सरकार में शामिल होने से एकनाथ शिंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि अजीत पवार 32 विधायक लेकर आए और इनमें से 9 को मंत्री बनवा दिया। वहीं शिंदे के साथ 42 विधायक आए और केवल 10 मंत्री बना सके। बीजेपी के भी इतने ही हैं। इसने सरकार का सारा समीकरण ना बिगाड़ के रख दिया है। शिवसेना विधायक गोगावले ने कहा कि जब इस तरह से एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाया जाने लगा तो वो क्या ही करते, चुप बैठ गए। एक विधायक को पत्नी की जान बचानी थी तो उसको मंत्री बना दिया गया। दूसरे को नारायण राणे के गढ़ में अपनी सीट बरकरार रखनी थी तो उसको भी मंत्री बना दिया गया। लेकिन मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया कि आपके साथ तो ऐसा कोई केस है नहीं, तो मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। यह स्थिति है। विधायकों का यह खुलासा शिंदे की हालत और महाराष्ट्र सरकार में मची उथल पुथल की असली तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे बीजेपी ने शिंदे के साथ बुरी तरह खेल कर दिया है। इसका हर्जाना अब शिंदे को भुगतना पड़ रहा है। उनकी हालत इधर कुआं उधर खाई जैसी हो गई है। अगर बागियों के नहीं सुनते हैं तो वो समर्थन वापस ले सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है
मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी और बीजेपी यही चाहती है। और अगर बागियों के हक के लिए लड़ते हैं तो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी, बीजेपी यही चाहती है, क्योंकि बीजेपी के पास अब अजीत पवार के तौर पर विकल्प तैयार है। अब शिंदे करें तो करें क्या? यानी दोनों तरफ से पिस रहे हैं एकनाथ शिंदे। शिंदे को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि सीएम की कुर्सी उनके लिए बोझ बन गई है। बीजेपी ने उनके साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि शिंदे ने तो बीजेपी पर भरोसा किया और आंख मूंद कर किया, लेकिन बीजेपी ने उन पर रत्ती भर भी नहीं किया। सत्ता में आते ही उसने अजीत पवार पर डोरे डालने शुरू कर दिए। अब अजीत पवार और उनके साथ आए विधायकों के तौर पर बीजेपी को शिंदे गुट का एक अच्छा विकल्प मिल गया है, इसलिए बीजेपी अब अजीत पवार को तवज्जो दे रही है। इससे शिंदे गुट में खलबली मची हुई है, क्योंकि अजीत पवार गुट के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद से शिवसेना के कई विधायकों की उम्मीद पर पानी फिर गया है। शिवसेना के विधायकों को आस थी कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उनका भी नंबर आ जाएगा, लेकिन अजीत गुट के 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली और इसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए। नंबर कट गया शिंदे के लोगों का। मतलब महाराष्ट्र की सत्ता में अजीत पवार की एंट्री ने ढेर सारे मोर्चे खोल दिए हैं, बीजेपी के सामने भी और महाविकास अघाड़ी के सामने भी। लेकिन इसमें अगर सबसे बुरी स्थिति किसी की है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की है। वो अपने आप को सब तरफ का मानते थे, लेकिन इस समय उनकी हालत यह है कि वो किसी तरफ के नहीं हैं। न वो शरद पवार के हैं, न वो उद्धव ठाकरे के हैं, न वो बीजेपी के हैं, न एनडीए के हैं, न महाविकास अघाड़ी के हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में अगर सबसे विचित्र स्थिति किसी की होने वाली है तो एकनाथ शिंदे की होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है, इसको जरूर फॉलो कीजिए आर्टिकल 19_इंडिया। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। आम्ही काय केलं, आमचे मुख्यमंत्री आठवत सापडले दिसले आम्हाला, बोललो तर ठीक आहे, तो काय आहे, तो एक बोलतो माझी बायको आत्महत्या करेल, एक बोलतो मला नारायणाने संपवल, एक बोलतो राजीनामा दे। 5:30 एकाला फोन केला, बोललो काय रे, संभाजीनगरला तुम्हाला 5 पैकी 2 दिले, आम्ही 3 पैकी 1 पण घेत नाही, थांबतो।